देश के 7 राज्यों की 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है। इस दरमियान उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हर नेता अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। इस दरमियान आप देख सकते हैं हमारे साथ मंत्री ए.के. शर्मा है, जो यही मऊ के रहने वाले हैं। एक चौपाल कर रहे हैं, जो जमीन पे बैठ के इस गांव की दलित वर्ग की महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाएं। दलित समाज के ज़्यादातर लोग यहाँ इकट्ठा है। आपको बता दें कि मंत्री ए.के. शर्मा लगातार अनवरत कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिसकी वजह से स्थानीय होने का भी लाभ दिख रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। मंत्री जी, आप यहाँ क्षेत्र में लगातार हैं, तो स्थानीय होने का कितना लाभ मिलता दिख रहा है आपको? मैं इस क्षेत्र का ही नहीं हूँ, इसी मिट्टी का हूँ। जिस मिट्टी पे हम अभी बैठे हुए हैं, उस मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसी मिट्टी में पल के हम बड़े हुए हैं। बगल में 10 किलोमीटर भी मेरा गांव नहीं पड़ेगा, बहुत नज़दीक है। और हमेशा से हमारे परिवार का व्यक्तिगत, मैं जब बचपन में था तब, पढ़ाई करते थे तब, और आज भी नौकरी किया, राजनीति में आया तब तक, आज तक भी हमारे गांव के जो अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उनका हमारे घर से बहुत अच्छा संबंध रहा है। लोगों का आना जाना, घर में बैठना, खाना पीना। तो उसी प्रेमवश मैं यहाँ आया। माता बहनों को नीचे बैठे देखा तो मैं भी नीचे बैठ गया। दरी अच्छी बिछी हुई थी, कहीं गंदगी लगने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा लग रहा है। मैंने इन लोगों से बातचीत भी किया, और एक अच्छी बात जो निकल के आई वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के मुताबिक जो हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो फ्री राशन देने की योजना हो, चाहे गैस चूल्हा देने की योजना हो, ये सारी की सारी योजनाएं धरातल पे उतरी हैं। सभी माताओं ने कहा कि हमको राशन मिल रहा है, सभी लोगों ने कहा कि हमको गैस भी मिल रही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गैस थोड़ा सस्ता हो जाए तो अच्छा है। तो मैंने उनको शुभ समाचार दे दिया कि 200 रुपया कम हो चुका है, और 200 रुपया जैसे ही आप सिलेंडर खरीदेंगी, 200 रुपया आपके खाते में वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार 400 रुपया, लगभग 1100-1200 का जो सिलेंडर पड़ता था, उसकी जगह अब वो 700-800 का पड़ जाएगा। मकान, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, शौचालय, इन सब लोगों ने कहा कि शौचालय सबको मिल चुका है, सभी घरों में शौचालय है। मैंने आयुष्मान कार्ड के बारे में भी पूछा, तो इन लोगों ने कहा कि अभी जिसको जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे लोग बनवाते हैं, लेकिन मैंने प्रेरित किया है सबको। लाल कार्ड वालों को बता रहे हैं भाई साहब कि बन चुका है, बाकी लोगों को, सफ़ेद कार्ड वालों को शायद बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री जी, क्या लग रहा है घोसी में INDA वर्सेज NDA की लड़ाई में कौन अभी आगे चल रहा है और कौन जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है? INDA, जब उसके घटक पार्टियां, जैसे कांग्रेस ने इस राज्य में बहुत लंबे समय तक शासन किया, 45-50 साल तक शासन किया। उसी प्रकार उसके जो प्रमुख घटकों में से समाजवादी पार्टी है, उसके भी 4 मुख्यमंत्री रहे, 20-25 साल तक उन लोगों का शासन चला। अंतिम तो उनके 2017 तक माननीय अखिलेश जी थे। उन लोगों ने अगर गरीबों की इन ज़मीनी समस्याओं पे, वास्तविक समस्याओं पे, परिवारों के खाने पर ध्यान दिया होता, परिवारों के रहने का ध्यान दिया होता, परिवार अगर बीमार पड़ जाए तो कौन दवाई कैसे होगी, उसका अगर ध्यान दिया होता, तो आज हमारे ये परिवार गरीबी रेखा के अंदर नहीं होते, गरीबी रेखा के ऊपर चले गए होते, और हमें शायद इस तरह की योजनाएं चलाने की शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इसलिए INDA नाम के जो दल है और उसके जो घटक हैं, वो एक तरह से बल्ब की एक रूप में देखा जाए तो जब वो जलते थे तब भी प्रकाश नहीं किया। आवाज़ की तारीफ में तो फ्यूज हो चुके हैं, फ्यूज हो गए हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। अब आप एक बल्ब लगावें फ्यूज हुआ, या 6 बल्ब लगावें या 26 बल्ब लगावें, जो 26 पार्टियों की, इस तरह की फ्यूज पार्टियों की जो झालर बनी है, उसमें कोई प्रकाश आने वाला नहीं है। और मैं माताओं से भी कहूँगा कि 26 पार्टी वाली झालर मत ले हालोन दिवाली में, नहीं तो बड़ा नुकसान कर दिए हमेशा खातिर। मंत्री जी, आप चूंकि इसी माटी से ताल्लुकात रखते हैं, यही मिट्टी है, जन्मभूमि आपके लिए, ऐसे में मऊ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए आप अपने स्तर से कौन सी विशेष परियोजनाएं चलाने की सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? मैं जब से राजनीति में आया हूँ, पहले 1 सवा साल
विधान परिषद का सदस्य था। उन्हीं दिनों से हमने मऊ ज़िले को विकसित करने का बीड़ा उठाया है। यहाँ के रोड रास्ते बहुत ख़राब हुआ करते थे, उनकी रिपेयरिंग आप देखते होंगे कि मिर्जादीपुर मऊ से लेकर के अमावी तक जो लाइटें लगी हैं सड़कों के बीच में, उसी प्रकार गाजीपुर रोड पे बनी लगी हैं। तमाम पूरे शहर का, नगर का सुंदरीकरण किया गया। तमाम ज़िले में, पूरे ज़िले में हमारे अपने निधि से भी और हमारे अपने प्रयासों से हजारों करोड़ रुपए की रोड की प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं। ज़्यादातर उसमें से बन चुके हैं। अभी कल हम देवकली गए थे, वहाँ की रोड कितनी सुंदर बनी है। हर गांव में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ इस तरह के समाचार मिल रहे हैं कि आपके प्रयास से ये रोड बन गई, वो रोड बन गई, यहाँ का काम चालू है, वहाँ का काम पूर्ण हो गया है। तो इस तरह की जो ज़मीनी काम थे उसको हमने ध्यान में लिया है। अब आगे चलते हुए मऊ में रोजगार, साथ ही हमने अस्पतालों का भी ध्यान दिया। यहाँ घोसी के ही एक टड़ियाओं में एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवाया गया। इस प्रकार जिले अस्पताल में भी, सदर अस्पताल में भी बहुत सारी सुविधाएं हमने खड़ी करवाई, पोस्टमार्टम रूम खड़ा करवाया, तमाम काम किए गए हैं। लेकिन उन सब से भी अभी हमने बड़ा गांव में एक कल्याण मंडपम बना रहे हैं जिसमें गरीब लोग शादी कर सकें अपने बाल बच्चों की। आगे चलते हुए हमें यहाँ रोजगारी निर्माण के लिए बहुत काम करने हैं, क्योंकि जो हमारा युवा धन है, जो युवा वर्ग है, काम चाहिए। नहीं तो पिछली सरकारों ने उनके हाथों में कट्टे और बंदूक थमाने का काम किया था। हम उनके हाथों में रोजगार पकड़ाना चाहते हैं और इस दृष्टि से हमने जो परदहा की काटन मिल थी उसकी पूरी ज़मीन पे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके मंत्रिपरिषद की मंजूरी भी मिल गई है और उस पर एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र बने, इस दिशा में हमारा प्रयास चालू है। बाकी इस ज़िले में मेडिकल कॉलेज भी मंजूर हो चुका है। रोड रास्ते तो अब बहुत अच्छे हो ही चुके हैं, आगे भी उसमें और बेहतरी आएगी। बहुत सारे सरोवरों का सुंदरीकरण किया गया है नगर के अंदर, मऊ नगर के अंदर, और घोसी, कोपा जैसे नगर पंचायतों के अंदर भी। इस तरह के गिनाए नहीं जा सकते, इतने सारे काम चल रहे हैं। अब उनमें भी अगले पायदान पर जाते हुए कुछ बहुत बड़े काम करके मऊ को एक विकसित जिले की व्याख्या में ले आना है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि समाजवादी पार्टी ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उसमें क्या एक जाति विशेष के लोगों ने दलितों को सम्मान दिया जब वो शासनकाल में थे, और क्या वो बराबरी की बात करते तो दिखते हैं, लेकिन अधिकार जब देने की बात होती है तो उसमें ना के बराबर मामला होता है। इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें मैं उन्हीं लोगों के 2-3 कृत्य गिना करके स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। अभी माननीय शिवपाल जी का एक वीडियो मेरे पास तो है, मैंने कई लोगों से शेयर भी किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो राजभर हैं बड़े छोटे लोग हैं, ये जो निषाद हैं बड़े छोटे लोग हैं। और ये बात उन्होंने एक उसी 5 मिनट की वार्ता में कई बार कही है, छोटे लोग हैं, छोटे लोग हैं। मतलब जिन्होंने भगवान राम को नदी पार करा दी, जिन्होंने भगवान राम को नदी पार करा दिया निषाद राज ने, उन निषादों को वो छोटे लोग बोल रहे हैं। जिन भगवान सुहेल देव ने हम सबका मस्तक ऊंचा किया है, गौरव दिया है हमारे पूरे भारत को, उनको कह रहे हैं कि ये छोटे लोग हैं। तो ये तो पिछड़े वर्ग के लिए उनकी मान्यता हो गई। तो आप समझ सकते हैं दलितों की जहाँ तक बात है, उनके जो कृत्य हैं दलितों के प्रति, सबसे बड़ा नमूना ये है कि दलित की एक बेटी को, माननीय सुश्री मायावती जी को, भरी दोपहरी में राजधानी में एक गेस्ट हाउस में उनके गुंडों ने क्या व्यवहार किया था ये पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है। तो जब एक दलित की एक बेटी का वो सम्मान नहीं कर सकते तो दलित समाज का क्या सम्मान करेंगे? ये सिर्फ स्वार्थी राजनीति के लिए ये लोग इस तरह के एक वही पुराना सामान नई बोतल में भर भर के, कभी INDA के नाम से, कभी PDA और PPA के नाम से ये लोग आते हैं। माई बहनों से हमार निवेदन है कि ये लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब मोदी आ कमल खाली पकड़ के रखने की जरूरत है। धन्यवाद।